गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने आपको मैपिंग बताई थी। अब नेक्स्ट हमारा जो उसमें टॉपिक है वो है रिलेशन। समझने से पहले आपको ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम संक्षेप में पहले हम आपको बता रहे हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर हमने मान लिया ए और बी हमारे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और जिसमें ए हमारा एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, बी हमारा बी में बिलोंग कर रहा है। देन ए बी इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। जो ए बी है हमारा ऑर्डर पेयर कहलाएगा, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट बी है। ऑर्डर पेयर में हमारा क्रम एक ही रहता है। अगर फर्स्ट एलिमेंट ए है तो ए रहेगा, सेकंड एलिमेंट बी है तो बी रहेगा। लेकिन सेट में हमारा क्रम बदल सकता है। जैसे हमारा ए कोई सेट है 1 2 3, तो हमको क्रम में 2 3 1 भी या 1 2 3 भी लिख सकता हूँ। लेकिन ऑर्डर पेयर में हम उसका क्रम नहीं बदल सकते हैं। इसमें ऑर्डर पेयर तो हमेशा ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन अगर ये सेट होगा तो ए बी ये सेट हमारा इसके बराबर हो सकता है। लेकिन ऑर्डर पेयर में इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है और इसका सेकंड एलिमेंट बी है, और इसमें देखा जाए इसका फर्स्ट एलिमेंट बी है और इसका सेकंड एलिमेंट ए है। तो इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी अगर हमारे सी डी के इक्वल जब ही होगा जब ए हमारा पहला फर्स्ट एलिमेंट ए सी के बराबर होगा और दूसरा सेकंड एलिमेंट बी डी के बराबर होगा, तभी ऑर्डर पेयर हमारे समान होंगे। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में। संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए ए और बी हमारे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और हमने मान लिया ए एलिमेंट हमारा ए में बिलोंग कर रहा है और बी हमारा बी में बिलोंग कर रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक ऑर्डर पेयर का सेट होता है एंड इट इज़ डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी कोई हमारा ऐसा ए बी से बना कोई सेट होगा ऑर्डर पेयर से, जो ए में बिलोंग करेगा, बी बी में बिलोंग करेगा। एंड बी ए इक्वल टू जस्ट अपोजिट होगा, बी एलिमेंट इधर आ जाएगा और ए हमारा इधर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। और हमेशा जब ए और बी हमारा आपस में इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे एग्जांपल हमने मान लिया, सपोज ए हमारा कोई सेट है 1 2 3 और बी है 3 4 5। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, यानी इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 1 का पहले लेंगे 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। दूसरा 2 से का लेंगे 3 से, 4 से, 5 से। तो ये फिगर में हमने समझ रखा है। 1 है तो 1 का पहले हम हमारा ए का एलिमेंट फर्स्ट 1 है और बी के एलिमेंट 3 4 5 है। तो 1 को हम 3 से एक पेयर बनाएंगे, एक बना। फिर 1 को 4 से बनाएंगे दूसरा, 1 को 5 से बनाएंगे तीसरा। इसी पर ए का दूसरा एलिमेंट है 2, तो 2 का 3 से लेंगे, फिर 2 का 4 से लेंगे और 2 का 5 से लेंगे। तो अब हम इन सेट को, ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इसको एक हम सेट बनाएंगे, सेट में लेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसका एक सेट होगा। तो ए क्रॉस बी हमको मिलेगा 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। ये हमारा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। सिमिलरली बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मतलब पहले एलिमेंट बी के आएंगे उसके बाद आएंगे ए के। तो बी में हमारा कितना 3 4 5 और ए में कितना 1 2। तो 3 से हम पहले ए के सारे एलिमेंट से पेयर लेंगे, फिर 4 से लेंगे पेयर और फिर 5 से लेंगे। तो ये हमें निकल आया बी क्रॉस ए। इस तरह से हम बी क्रॉस ए को एक हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑर्डर पेयर को एक सेट में पुट कर देंगे, वो हमारा बी क्रॉस ए निकल के आ जाएगा। अगर हमारा इफ़ ए इक्वल टू 5, यानी ए हमारा नॉन एम्प्टी नहीं है और या बी नॉन एम्प्टी नहीं है, तो ए क्रॉस बी हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, सॉरी, इफ़ ए इक्वल टू 5 बी और बी इक्वल टू 5, इसका मतलब ए हमारा एम्प्टी है और या बी एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी हमारा एम्प्टी होगा। उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारा एम्प्टी होगा। सेकंड, इफ़ ए इक्वल टू नॉट 5 बी इक्वल टू नॉट 5, 5 का मतलब यहाँ पर रिक्त समुच्चय है, यानी नल सेट। देन ए क्रॉस बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, वो भी हमारा नल सेट नहीं होगा। इन जनरल ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ़ ए इक्वल टू नॉट बी।
इफ़ ए इक्वल टू बी देन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो आपका सिलेबस से टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? अगर हमने मान लिए ए और बी कोई हमारे टू सेट हैं, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन ए से बी में रिलेशन क्या है? हम कार्टिजियन प्रोडक्ट निकालें, कार्टिजियन प्रोडक्ट का सेट बनाएंगे और वो डेफिनेशन के अनुसार हम उनमें रिलेशन निकालेंगे। तो हमेशा रिलेशन हमारा आर क्या होता है? इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट आप लोगों को पढ़ा होगा इंटर में, और वो आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने पहले बता चुके कि इंटर का तो आपको सेट थ्योरी देखनी है। तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फॉर एग्जांपल लेट इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 2 4। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है ए इज़ लेस देन बी। इसका मतलब जो हमारा कार्टिजियन जो पेयर ऑर्डर होगा वो हमारा ए कैसा होगा? बी से छोटा होगा। तो हम सबसे पहले क्या ए दे रखा, बी दे रखा, हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4 हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब हम डेफिनेशन के अनुसार क्या है? ए इज़ लेस देन बी। ए इज़ लेस देन बी, तो यहाँ से ए इज़ लेस देन बी, एक तो हमारा 1 2 है, ए इज़ लेस देन बी, एक हमारा 1 4 है। अब ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये हमारा 2 4 है, और ये भी नहीं कर रहा, और 3 4 है। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन आएगा 1 2 1 4 2 4 3 4, क्योंकि ए इज़ लेस देन बी, इसका मतलब 1 2 से लेस है, 1 4 से लेस है, 2 4 से लेस है, 3 4 से लेस है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब जैसे टाइप ऑफ मैपिंग था, इसी तरह से टाइप ऑफ रिलेशन भी है। तो टाइप ऑफ रिलेशन में पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? मान लीजिए कोई सेट ए है और उसका हमें रिफ्लेक्ट, तो उसका किसी सेट ए का एलिमेंट का उसी एलिमेंट से जो हमारा रिलेशन बनता है वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हम डिनोट ए डॉट ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू, अथवा ए रिलेटेड टू आर। ए का जो रिलेशन ए से है वही रिलेशन ए का ए से होना चाहिए, तो ये हमारा कहलाता है रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ए डॉट ए डज नॉट बिलोंग टू आर। इस पर रह जाइए। एग्जाम लेट इक्वल टू देन ए क्रॉस ए। हम क्या निकालेंगे? कोई भी रिलेशन निकालने के पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। बी है तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए है तो ए क्रॉस ए। वट क्या है हमारा रिलेशन? क्या होगा? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर देन R1 1 1 2 4 3 3 4 1 4 4 इन ए नॉट रिफ्लेक्सिव, सिंस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंस 2 2 2 इसमें R1 में बिलोंग नहीं करना है। 1 1 कर रहा है, 3 3 कर रहा है, 4 4 कर रहा है, और 2 4 4 1 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन 2 2 इसमें हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। एक 2 2 भी आएगा, इसमें हमारा 2 2 दे रखा है। तो इसका मतलब ये R1 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। R2 देखिए 1 1 1 3 2 2, यहाँ पर देखिए इसमें रिफ्लेक्सिव 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 3 3 बनेगा, 4 4 बनेगा। 1 1 यहाँ पर है, 2 2 यहाँ पर है, 3 3 यहाँ पर, 4 4 है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ए रिलेशन इन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई ए इज लेस देन बी इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई भी नेचुरल नंबर स्वयं का लेस देन नहीं, अगर 2 है तो 2 हमारा 2 से लेस देन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर लें तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि स्वयं कोई भी नंबर अपने स्वयं से छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ए इज नॉट लेस देन ए फॉर ए एनी नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 3, ए रिलेशन इन आर इज ए नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई ए इज ए डिवीजर ऑफ बी। कोई भी नेचुरल नंबर स्वयं से डिवाइड, अगर मान लीजिए 2 है तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। उसको अगर हम उल्टा कर दें तब भी, तो यानी कोई भी नेचुरल नंबर स्वयं को डिवाइड करेगा, तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट इसमें है सिमेट्रिक रिलेशन। सपोज आर इज ए रिलेशन इन द सेट ए, देन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए का बी से जो रिलेशन है वो ही रिलेशन बी का ए से हो जाए, तो हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब ए रिलेटेड टू इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। फॉर एग्जांपल फैमिली में ले रहे हैं, ए हमारा कोई फैमिली में हस्बैंड है और बी हमारी वाइफ है।
तो ए बी का वाइफ है लेकिन बी ए की वाइफ नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लीजिए फैमिली में दो भाई हैं, तो एक्स हमारा छोटा भाई है, बी हमारा बड़ा भाई है। तो एक्स हमारा क्या है, बाई का भाई है, तो बाई भी हमारा एक्स का भाई होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे ही फैमिली में अगर दो सिस्टर लेते हैं, तो एक सिस्टर दूसरी की सिस्टर है, दूसरी सिस्टर उसकी भी सिस्टर है, तो ये आपस में क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन हस्बैंड वाइफ का, मदर फादर का सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, हमने मान लिया कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है प्लेन में, और डेफिनेशन है ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देन बी इज आल्सो परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है।